नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, एक तरफ आपको हम नजर आ रहे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ इस फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे राजद के बेबाक सांसद सुधाकर सिंह जी। और आप बखूबी जानते हैं कि सुधाकर सिंह बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार राजद जो है वो खबरों में बना हुआ है और अब तो खबर आ रही है कि राजद के संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या वाकई में इन खबरों में कोई सच्चाई है? राजनीतिक दलों के अपने कामकाज को लेकर के हमेशा समीक्षा होता रहता है और आंतरिक रूप से यह एक सतत प्रक्रिया है। कोई स्पेशल ड्राइव जैसा इसको न समझा जाए और हम्म। इसमें यह भी एक बात सही है कि चुनाव से पहले जी। संगठनात्मक ढांचा पूर्व का जो ढांचा था वही चला रहा था और जिसमें राज्य स्तर में कुछ पदों की रिक्ति थी जिस पर नए सिरे से विचार इसलिए हो रहा है कि पद जो वैकेंट है उसमें नई नियुक्ति होगी और हम्म। ज्यादातर काम तो पार्टी का सुचारू रूप से चल ही रहा है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है संगठन का सुधार की। हम्म। खबरें क्यों बड़े स्तर पे चल रही हैं ये एक अलग सवाल है जिस पर पार्टी के लोग और जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब सही सही बता पाएंगे, लेकिन संगठनात्मक काम तो लगातार प्रदेश में चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक चर्चा आपको लेकर के भी हो रही है। वो चर्चा ये है क्योंकि आपके बारे में जाना जाता है कि आप बेबाक बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। तो सीधे सवाल पर आते हैं, क्या सुधाकर सिंह को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है? देखिए, इस बात में कहीं दूर दूर तक कोई न विचार है और न संभावना है। लेकिन रहा बात मैं संभावना तो पा है। इसलिए क्योंकि हम्म। मैं पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी के द्वारा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चे का बनाया गया। हम्म। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर किसान मोर्चा पहले से गठित नहीं था राष्ट्रीय स्तर पे। वह कार्य मुझे सौंपा गया था चुनाव से पूर्व, लेकिन हम्म। सच है कि उसमें भी बहुत खास प्रगति नहीं हुआ। हम लोग कार्यक्रमों में तो हैं, पार्टी के हम्म। पास और हम लोग के पास कार्यक्रम तो है किसानों को लेकर, लेकिन संगठनात्मक रूप से हमने अभी बहुत कुछ कर नहीं पाया है। तो वह हम्म। काम हमारे जिम्मेदारी है पहले ही से। तो नई जिम्मेदारी का कोई सवाल नहीं है और ना इसकी कोई जरूरत है और ना कोई इसकी संभावना भी है। यानी कि ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं है। यही बातें कह रहे हैं सुधाकर सिंह जी। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि हम्म। पार्टियों के भीतर आंतरिक रूप से संगठन का काम एक सतत प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं हम्म। होता। कुछ वैकेंसियां हो जाती हैं तो उसमें हम लोगों की नियुक्ति लोग करते रहते हैं, लेकिन हम्म। बड़े स्तर पे कोई फेरबदल की बात यह कोई समझ के परे है, क्योंकि एक साल पुराना ही संगठन बना हुआ है बिल्कुल। और प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। और हम्म। वो हम्म। कामकाज कुशलता पूर्वक चल भी रहा है। जो हम्म। वैकेंसियां होंगी निश्चित तौर पर विचार करके पार्टी उसमें भरने का काम करेंगी। हम्म। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा कि सम्राट चौधरी ने हरे गमछे को लेकर के एक बयान दिया था और हमने देखा कि उस वायरल होते वीडियो में सुधाकर सिंह को भी गुस्सा आ गया। क्या देखिए मैंने तो प्रतिक्रिया है उस बयान पर आपकी? देखिए बयान को गुस्सा के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको हम्म। यथार्थ के रूप में देखना चाहिए कि आखिर एआई कैमरा हम्म। केवल हरा गमछा पहचान लेगा, लेकिन वही एआई कैमरा गरीबी को नहीं पहचान पाएगा, बिल्कुल। गैस सिलेंडर का अभाव नहीं पहचान पाएगा, वही एआई कैमरा भ्रष्टाचार को नहीं पहचान पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो एआई कैमरा नहीं है, वह हम्म। एक पॉलिटिकल एजेंडा कह सकते हैं उनको आप, उसके हम्म। लिए वो प्रचारित किया गया, न कि एआई कैमरा के बारे में।
तो इस तरह से जो राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो घेरा की जो राजनीति की जा रही है, वह हम लोगों के लिए चौंकाने वाला विषय है। बिहार हर मामले में पीछे है, कैसे आगे जाएगा, इसके बारे में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर कोई टेक्नोलॉजी है, अगर उपयोग होती है तो स्वागत योग्य कदम है, नहीं तो घेरा की राजनीति के लिए तो स्वयं ही ये लोग, मैं तो इन लोग को एलियन इंटेलिजेंस कहता हूँ, एलियन आर्टिफिशियल नहीं। इंटेलिजेंस। ये जी। इन लोग का एलियन इंटेलिजेंस है। हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए क्या है ना कि जो उनकी नियुक्ति है वो हम्म सिलेक्शन है, हम्म ना कि वो कोई इलेक्शन से आए हैं। जिन हम्म लोगों ने सेलेक्ट किया है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है आज के दिन में, प्रदेश नेतृत्व को चुनने का जो तरीका है, वो हम्म। योग्यता नहीं, अयोग्यता उसका मापदंड है। तो अच्छा। सबसे अयोग्य लोगों को चुनने की परंपरा देश में भाजपा ने शुरू किया, बिहार भी उसका शिकार हुआ। और हम्म। बिहार 25 से 30 नीतीश के नारे के साथ आया, नारे के साथ लेकिन बिल्कुल। बीच में 5 महीने में ही सरकार बदल गई 5 साल की जगह पे। तो ये हम्म। एक जो ट्रांजिशन पीरियड है बिहार के लिए, यह सुखद नहीं रहा। यह एक देखा जाए तो डिजास्टर साबित होने जा रहा है बिहार के लिए। डिजास्टर साबित होने जा रहा है बिहार के लिए, लेकिन आपको भी बखूबी मालूम है कि बिहार में इन दिनों बहुत कुछ घटा है। सीधा सवाल हम आपसे पटना होटल कांड को लेकर के पूछेंगे, और मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सुधाकर जी को भी लगता है कि बिहार में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आप बखूबी जानते हैं क्या कुछ घटा है। देखिए बिहार में होटल की घटना, रोज ऐसी घटनाएं आती हैं जो पुरानी घटनाओं को भुला देती हैं। जी। आप देखिए नीट कांड हुआ था जिसमें बच्ची की मौत हुई थी, और आज तक सीबीआई जांच हो रहा है और आज तक गुनहगार नहीं पकड़े गए। बिल्कुल। परिवार के लोग आज भी संघर्षरत हैं। तो हम्म घटनाएं एक होती हैं, वो पीछे वाली घटनाएं बीत जाती हैं, भूल जाते हैं लोग। इससे हम्म पहले मुजफ्फरपुर कांड, पटना कांड, जिसमें व्यापक हम्म पैमाने पर शेल्टर होम में बच्चियों का शोषण हुआ था और हत्याएं हुई थी। उसमें बिल्कुल। ऊप एक दो नीचे की छोटी मछली पकड़ी गई और बड़े हम्म लोग बच गए थे। तोंद वाले, मूछ वाले, ये सारे लोग बच गए थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो ब्रजेश पाठक जी, ब्रजेश ठाकुर जो उस घटना में शामिल था, जो सजा याफ्ता है, उसके घर बिल्कुल। पे बकायदा पार्टी की पार्टी खाने जाते थे। तो बड़े हम्म लोग बच जाते हैं और छोटे लोग फंसते हैं, तो इस तरह से घटनाएं रुकेंगी नहीं। ये हम्म घटनाएं रोज नए तरीके, नए शेप में, नए नाम के साथ, नए स्थान के साथ घटती हम्म रहेंगी, और हम लोग मीडिया और पॉलिटिकल लोग स्यापा करते रहेंगे। इससे कोई हम्म। सुधार नहीं होगा। इस बार तो अतत हो गया। पिता के सामने उसकी बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की गई। पिता के सामने उसकी बेटी को उठाने का प्रयास किया गया। ये चल क्या रहा है बिहार में, हो क्या रहा है? क्या ये जंगल राज की वापसी है सुधाकर जी? ये देखिए किस जंगल राज की आप बात कर रही हैं? ये जिसका बीजेपी राक्षस, जिक्र करती आई। नहीं तो ये तो राक्षस राज वाले लोग हैं ना, रावणी संस्कृति के लोग हैं। हम्म ये हिंदू धर्म के रावण के समर्थक हैं। ये राम के समर्थक लोग नहीं है, ये राक्षसी राज के लोग हैं। इनके जमाने में अपराध की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। आप कह रही हैं कि पिता के सामने घटनाएं हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब राज्य के मुखिया के सामने घटनाएं हो रही हैं, तो पिता तो छोटा व्यक्ति है। मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनके सामने घटनाएं हो रही थी। बकायदा वहीं जिस बिल्डिंग में जी। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और हत्याएं हुई, उस बिल्डिंग में बकायदा वो भोज खा रहे थे। अब ये मीडिया के कभी मीडिया में खबर बनना न बनना वो एक अलग बात है। मैं तो हम्म। सिलेक्टिव तरीके से मीडिया का व्यवहार जो बिहार में रहा है, हम लोग हम्म उसके बारे में किसके सामने जाके कहें? हम्म क्योंकि मीडिया के सामने मीडिया की बुराई करने से तो मीडिया दिखाने से रहा इन बातों को। ये हम्म। छोटी मोटी घटनाएं हैं, बड़ी घटनाएं इसे गुजर चुकी है महिलाओं के खिलाफ, और ये आगे भी होंगी, कोई सुधार नहीं होगा। एक भी बुलडोजर, हम्म जो भाजपा का जो बुलडोजर बिहार में गरीबों का घर ढा रहा है, किसी हम्म। एक अपराधी का घर ढा दिया हो बिहार में इन अपराधियों का?
अपराध रोज घट रहे हैं और कोई भी भय नहीं है बिहार के भीतर। हाँ, लेकिन आप रोज खबर में आएगा कि बुलडोजर गया था, किसी गांव के दलित बस्ती को ढहा दिया, किसी गांव के बिल्कुल। अति पिछड़ा गरीब लोगों का घर ढहा दिया, लेकिन किसी अपराधी तक बुलडोजर गया हो, ये बिहार में अभी हम लोग कहीं नहीं सुने। हम्म। तो बिहार में जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये तो महिलाओं की बात हो गई, लेकिन आपने देखा कि युवाओं पर भी यहाँ पर जमकर लाठीचार्ज हुई है। हम 8 तारीख की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से अभ्यर्थियों को पीटा गया दौड़ा दौड़ा कर। देखिए, जो हमारे यहाँ जो अभ्यर्थी हैं या जो छात्र है, हम्म। वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पिछले 20 साल में कम से कम 200 बार हुआ है घटनाएं। लोगों को उम्मीद था कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो नई भाजपा की सरकार आएगी, शायद उत्पीड़न रुक जाएगा। जो अपनी मांगों को लेकर के पटना में आते रहे हैं, छात्र के रूप में, युवा के रूप में, बेरोजगार के रूप में, किसान के रूप में और विभिन्न सरकारी नौकरियों में जो अपने मांगों को लेकर, लेकिन वह उत्पीड़न बढ़ गया। और बढ़ सच्चाई गया भी है है जी। कि बिल्कुल। भाजपा के जहां सत्ता में होती है, इस तरह के उत्पीड़न बढ़ते हैं। हम्म। और चूंकि उनके मीडिया पे विज्ञापन के जरिए इतना नियंत्रण होता है कि खबरें दब जाती हैं। हम्म। आप अगर यूट्यूब चैनल चला रही हैं तो ये खबर चल भी जा रहा है, अन्यथा हम्म। ये कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को नहीं चलना है। अगर हम बिल्कुल। लोग बीच में कोई इंटरव्यू में अपनी बात को रखते हैं तो उसको बकायदा उसको स्पंज कर दिया जाता है। हम्म। तो ये छात्रों के साथ जो मारपीट हुआ है, ये तो 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वचन के साथ आए थे। 6 महीना बीत जाने के बाद आप 1 करोड़ छोड़िए, 1 लाख छोड़िए, आपने तो जो कहा था शिक्षकों की बहाली, TRE 4 जो पूर्व की बहाली थी, आप उसको भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो ये बिहार की सरकार की मंशा भी है और बिहार की माली हालत का परिचायक भी है। माली हालत कहने का मतलब है कि जो वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। वेतन हम्म। देने के लिए कर्ज लिए गए 72,000 करोड़ रुपए अभी 15-20 दिन पहले राज्य को। बिल्कुल वृ- बिल्कुल। बाकी छोड़ दीजिए, वृद्धा पेंशन जो गरीब लोग हैं, जो गांव में सरकार के 1100 रुपए पे डिपेंडेंट हैं, वो भी 3 महीने से नहीं गए। तो जो कामकाज हुआ है बिहार में, जो लोगों ने सरकारी काम को टेंडर के जरिए काम को पूरा किया है, उनका पेमेंट हम्म। 9 महीना से नहीं है। स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड लेकर के दूसरे राज्यों में पढ़ते थे उच्च शिक्षा के लिए, उनके पैसे 9 महीने से बंद है, 10 महीने से। तो कोई हम्म। ऐसा जगह नहीं है जहां अराजकता की स्थिति ना हो। और हम्म। उस बीच में गाल बजाने वाले जो सत्ता में बैठे लोग हैं, गाल बजा रहे हैं। हम्म। और वही कभी हरा गमछा के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, कभी हम्म। धर्म के नाम पे, कभी किसी के नाम पे घेरा फैला रहे हैं लोग। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सम्राट चौधरी से बिहार चल नहीं पा रहा है? देखिए, उनको चुना किसने है? ना हम्म। बिहार की जनता ने चुना, न बिहार के विधायकों ने चुना। उनको सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों ने पर्ची, आजकल धीरेन्द्र शास्त्री कोई है पर्ची जी। निकालते हैं, उसी हाँ तरह हाँ। से पर्चियां निकल रही हैं और लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कोई हम्म। योग्यता के आधार पे तो बनते नहीं लोग। हम्म। अच्छा, आपने सुना होगा एक और चर्चा हो रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, और वो चर्चा ये हो रही है कि कहीं सम्राट चौधरी के साथ भी मांझी जी वाला खेल ना हो जाए, कहीं देखिए ऐसा ना हो जाए कि सरकार फिर से गिर जाए। क्या इसका आभास आप लोगों को भी लग रहा है? कुछ ऐसा खेल देखिए हो सकता है क्या बिहार में? देखिए सरकार तो अपार बहुमत से बनी है जी जी। और एब्सोल्यूट नहीं तो थर्ड से ऊपर की मेजोरिटी के साथ सरकार बनी है। तो हम्म। सरकार तो ये चलेगी। अब उनके भीतर कोई बदलाव हो गया मुख्यमंत्री के तौर पे, या नीतीश कुमार वापस आ जाएंगे, ये उन लोग दोनों का अंदरूनी मसला है। हम्म। लेकिन सरकार ये चलेगी। अभी सरकार के पास अपार बहुमत है, कोई सिंपल मेजोरिटी नहीं है, 2/3 हम्म। मेजोरिटी है। अब क्या आपस में सम्राट जरूर ठीक। चौधरी के साथ भी मांझी जी वाला हाल हो सकता है? इसकी भी खूब देखिए चर्चाएं हो रही हैं। सुधाकर जी को क्या लगता है? देखिए, इस बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते और ना पूर्वानुमान लगाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन एक सच यह भी है कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने 9 या 10 बार मुख्यमंत्री पद का ओथ लिया,
4 हम्म बार वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन कब पद छोड़ते हैं, फिर वापस आते हैं, एक रहा है। स्वास्थ्य हम्म कारणों से मैं भी चाहता था कि उनको उनको पद त्याग देना चाहिए, लेकिन नए लोगों की नियुक्ति संतोषजनक अगर हुई होती तो भी एक बिहार के लिए सुखद बात होता, लेकिन कहीं न कहीं नियुक्ति तो ठीक से हुआ नहीं है। नियुक्ति ठीक से नहीं हुई है, लेकिन आपको मालूम है ना कि बांकीपुर उपचुनाव भी है और खबरों में लगातार बांकीपुर बना हुआ है। क्या तैयारी है महागठबंधन की बांकीपुर को लेकर के, सुधाकर? देखिए, अभी क्यों खबरों में बांकीपुर बना है, क्यों नहीं आरा बक्सर विधान परिषद का परिणाम खबरों में क्यों बिल्कुल। नहीं है, यह भी सोचने की बात है। हम्म। जब ये हारते हैं भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, तो उनके पास कोई खबर नहीं है मीडिया में। हम्म कहीं वार्ड का बिस्तर का भी चुनाव जीत जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी बधाई देते हैं। तो हम्म। ये उन लोग का यूएसपी है। अब वो अभी तो ये आरा बक्सर हारे हैं बुरी तरह से, राष्ट्रीय जनता दल चुनाव बिल्कुल। जीता है। सोनू अब राय देखिए अब जी ने चुनाव जीता, बिल्कुल बधाई हो आप लोगों को। जी, तो अब देखें बांकीपुर का ये शगुफा है, तो हम्म इनके लिए वाटरलू कहीं न साबित हो। हम्म। तो तैयारी क्या है आप लोगों की बांकीपुर को लेकर के? बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर, मैंने हरा कहा ना वो पाइएगा? मैंने कहा कहीं वाटरलू न साबित हो बांकीपुर बीजेपी के लिए। यानी कि इस पर भी नजर बनाए रखना होगा कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन आनंद मोहन भी बड़ा चर्चा में बने हुए हैं। आनंद मोहन भी जेडीयू की पोल खोल रहे हैं, इस पर सुधाकर जी क्या कहेंगे? सच कह रहे हैं आनंद किस मोहन? किस मुद्दे पर वो पोल खोल रहे हैं? थैली वाला बयान हो, आपने सुना होगा। फिर चंडाल चौकड़ी वाला बयान हो, वो भी आपने सुना होगा। फिर नीतीश कुमार को लेकर के बयान हो कि जीते जी इनको लोगों ने दफन कर दिया है, वो भी आपने सुना होगा। देखिए, एक बात से तो सहमत हम हैं इसमें कि जीते जी नीतीश कुमार को दफन करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा यह है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। हम्म। लेकिन बाकी आनंद मोहन जी से बिहार जानना चाहता है हम्म कि आपके ही चलते नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बची। आपके हम्म आप राष्ट्रीय जनता दल के आपके पुत्र एमएलए थे और बहुमत साबित करने की अंतिम रात में आपके बेटा और आप रातों-रात दल बदल लेते हैं। हम्म तो आप जिनको बनाए, तो आपको तो उस समय भी ये मंत्री नहीं बनाए थे लोग। तो किस हम्म, स्वार्थ में गए थे वहाँ पर? बिल्कुल। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि जो स्वार्थों की राजनीति है, ये हम्म मुद्दा विहीन लोग हैं। मुद्दे की राजनीति की जगह व्यक्तिगत जब महत्वाकांक्षाओं के आधार पे राजनीति हो, तो फिर हमारे जैसे लोग क्या इसमें हम लोग इस पे बयान दे सकते हैं? मसला निहायत ही व्यक्तिगत है। कोई सार्वजनिक कारण होता, कोई हम्म बिहार के किसी सार्वजनिक विषय पर बात बोलना होता, तो हमारी भी एक राय होती, हमारी बिल्कुल। पार्टी की भी राय होती। लेकिन उनका निहायत व्यक्तिगत मसला है पार्टी से किसी पद को लेकर। पिछली हम्म बार भी वो गए थे, क्यों गए थे? और हम्म जहाँ रहते हैं वहाँ लड़ते रहते हैं, हम्म शायद उनका ये स्वभाव भी है। तो अब वो जो पुराने स्वभाव है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। हम्म। एक ये भी चर्चा है कि राजद में वापसी हो सकती है आनंद मोहन की। तो क्या दरवाजे खुले हैं राजद के आनंद मोहन के लिए? देखिए, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल अपना किसी के लिए दरवाजा नहीं बंद करता। हम्म लोग आएँगे, जाएँगे, इतनी विशाल पार्टी है, इसके बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे, किसको हम्म रखना है, नहीं रखना है। लेकिन ये पुरानी परंपराओं में राष्ट्रीय जनता दल किसी के लिए दरवाजा कभी बंद नहीं रखता। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में भी लोग जानना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव के बारे में एक चर्चा ये भी है कि जल्द बिहार की यात्रा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। वो आगे का यात्रा क्या है प्लान ऑफ एक्शन राजद का? देखिए, इवेंट के रूप में आप कोई यात्रा की बात कर रही हैं, तो ये अलग बात है। जो हम्म चूँकि आजकल यात्राएँ इवेंट के रूप में लोग देखना चाहते हैं। हम्म बाकी तो वो हमारे नेता यात्रा करते हैं बिहार का। जब भी हम्म। कोई दुर्घटना होता है, जाते ही हैं। तो क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है तेजस्वी जी का? जो हमारे बिहार की जो समस्याएँ हैं, उसको लेकर के तेजस्वी जी लगातार मुखर भी हैं हम्म और ज हमेशा यात्राओं पे ही हैं।
और मुखर भी हैं, अपनी राय भी रखते हैं, मीडिया के ज़रिए, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकों के ज़रिए और हुँ, पार्टी समय-समय पे आंदोलन के रूप में भी अपने को प ज़रूरत के हिसाब से खड़ा होती रहती है। तो ये हुँ, हमारी जो स्पष्ट है हमारी घोषणा पत्र है, हम उस हिसाब से उसके कार्यान्वयन के लिए चलेंगे। चूँकि हम हुँ, सत्ता में नहीं है, तो सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र को याद दिलाएँगे हम, कि आपके हुँ, जो कमिटमेंट है वो कहाँ पर आज हैं। लोगों ने कहा था किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मंडी कानून लाएँगे। हुँ, उन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे। हुँ। उन्होंने बहुत सारे तमाम वायदे किए हैं, लेकिन उस वायदों में कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो राजद सड़कों पर भी उतरेगी? निश्चित तौर पर उसमें कहीं कोई हिचक नहीं। तो जब भी हुँ, आवश्यकता होगा, बड़े स्तर पे नाइंसाफ़ी होगा, सड़कों पे हम लोग उतरेंगे। हुँ। अच्छा, हमने ये भी देखा कि सुधाकर जी भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। क्या अपडेट है उस मामले में? हमने 3 मामले में गया था। एक जी, एसआईआर के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। गए हैं। हुँ, हुँ, एक एचपीवी वैक्सीन पर हम गए हैं, जो हुँ, गेट्स फाउंडेशन के द्वारा डेवलप करके बच्चियों के टीकाकरण दिया जा रहा है अवैध तरीके से हुँ। और और नीट के एक मामले नीट में के भी मामले में आप गए, नीट के बिल्कुल। मामले में भी तो देखिए नीट की गंभीरता को देखिए कि पहली बार सेना लगाना पड़ा है परीक्षा दिलवाने के हुँ, लिए। हुँ, बिल्कुल, जो जी। देश में जो हालत है इमरजेंसी से भी खराब है, कि हुँ, जिस सरकार से मंत्री से और विभाग से एक परीक्षा नहीं हो सकता नीट का, इस हुँ, विभाग की ज़रूरत क्या है? मंत्री की ज़रूरत क्या है? बंद कर हुँ, देना चाहिए और सेना के हवाले कर देना चाहिए। तो ये एक हमको लगता है कि इस देश में ये प्रयोग है सेना का हुँ, सिविल वर्क में, अब ये धीरे-धीरे भारत में लोकतंत्र समाप्त कर के ये अब ये सैन्यीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और तानाशाही व्यवस्था का प्रयोग के तौर पे मैं देखता हूँ सेना का उपयोग। हुँ, हुँ। यानी कि चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही हैं। बिहार स्तर पर भी नहीं चल रही हैं और देश के स्तर पर भी चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही हैं। आप देख लें ना सेना का उपयोग परीक्षा देने हुँ, और दिलवाने में, हम लोग तो एकदम भौचक्का हैं। तो हुँ, सरकार में इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? और अपनी विफलता मान क्यों नहीं रहे हैं लोग? हुँ, हुँ। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, लगातार चर्चा हो रही है कि तेज प्रताप को एमएलसी बनाया जा सकता है महागठबंधन की तरफ से। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद जी इस मामले को देखते हैं। हुँ, टिकट हुँ, किसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, चुनाव कौन लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो निर्णय उनका अंतिम निर्णय होता है। हुँ, पार्टी के वरिष्ठ लोगों से राय जब पूछी जाएगी तो अपनी राय सब लोग देंगे भी, अभी तक तो राय अभी माँगी नहीं गई है। हुँ, जब भी माँगा जाएगा लोग अपनी राय देंगे भी, लेकिन हुँ। अंतिम निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, अब वो जिसको भी भेजें। अब तो आवाज़ भी खाली करने का नोटिस आ गया है दोबारा। देखिए, ये विंडिक्टिव माइंड के लोग हैं, ये लंबे समय से नेता प्रतिपक्ष का आवास 10 नंबर रहा है हुँ, और आज के दिन उस आवास को खाली कराना जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद पर हमारे पार्टी के तेजस्वी यादव जी हैं भी। बने हुए हैं, बिल्कुल। राबड़ी जी भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे हैं विधान परिषद में बिल्कुल। और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर ये हुँ, 4 पद को देखिए और 4 पद मिलाकर के केवल एक घर हमारे पास है और हुँ, उसको हटा देना तो अब एक बिना विपक्ष का भी अ, चीन में भी बिना विपक्ष का चुनाव होता है, हुँ, रूस में हुँ, भी बिना विपक्ष का चुनाव होता है। और वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि 90% 99% वोट मिलता है। तो भारत बिल्कुल। में भी कुछ इसी तरह का एक दलीय लोकतंत्र तो नहीं कहते एक दलीय, लोकतंत्र हुँ, तो बहुदलीय होता है। तो कुछ चीन और रूस जैसा प्रयोग भारत में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि साजिशन ऐसा हो रहा है। परेशान निश्चित करने तौर की पर कोशिश बार-बार की ये जा रही है साजिश के तहत। विपक्ष को विपक्ष मुक्त भारत और बिहार को बनाने का जो इन लोग का मंशा है, ठीक हुँ, उसी दिशा में ये लोग बढ़ रहे हैं। हुँ। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए सुधाकर जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजद सांसद सुधाकर सिंह जी ने, बिल्कुल बेबाक अंदाज में बताया है और सब कुछ बताया है
तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजद सांसद सुधाकर सिंह जी ने। देखिए बिल्कुल बेबाक अंदाज में बताया है और बता दिया है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, और आगे आगे राजद, आगे आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे इसका भी उन्होंने खुलकर चर्चा की है, खुलकर जिक्र किया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।